जो टूट चुका था, लेकिन उसने शिव पर विश्वास नहीं छोड़ा। भाग एक साधारण व्यक्ति, असाधारण पीड़ा। हिमालय की तराई में बसे एक छोटे से गांव में अर्जुन नाम का युवक रहता था। अर्जुन ईमानदार और मेहनती था, लेकिन उसका जीवन संघर्षों से भरा था। नौकरी बार बार छूट जाती, जिम्मेदारियां बढ़ती जाती और समाज ताने देता। उसके सपने हर रात आंखों में आकर टूट जाते थे। हर रात वो शिवलिंग के सामने बैठकर बस इतना कहता, हे महादेव, अगर मेरी किस्मत में कुछ नहीं लिखा तो मुझे सपने देखना क्यों सिखाया। भाग 2, टूटता हुआ विश्वास, शिव की मौन परीक्षा। एक दिन अर्जुन पूरी तरह टूट गया। उसने मंदिर जाकर अंतिम पुकार लगाई, आज आखिरी बार आया हूं प्रभु, अगर अब भी कोई संकेत नहीं मिला तो मैं मान लूंगा कि मैं योग्य नहीं हूं। उस रात भयानक तूफान आया, बिजली कड़की और आकाश गूंज उठा। अर्जुन को स्वप्न में एक शांत और तेजस्वी स्वर सुनाई दिया। अर्जुन, जिसे सब कुछ जल्दी चाहिए, वो शिव को नहीं समझता। भाग 3, शिव का पहला संदेश रुको। अर्जुन की आंख खुली, दिल जोर से धड़क रहा था। स्वप्न का संदेश स्पष्ट था, रुको, जो पक रहा है वो कच्चा नहीं परोसा जाता। अर्जुन को सब कुछ समझ तो नहीं आया, लेकिन उसने 3 प्रण लिए। अब वो शिकायत नहीं करेगा, किसी से तुलना नहीं करेगा और सिर्फ अपना कर्म करेगा। भाग 4, साधना, मौन और परिवर्तन। अर्जुन ने ब्रह्म मुहूर्त में उठकर ओम नमः शिवाय का जाप शुरू किया। उसने अपनी परेशानियां और सपने किसी को नहीं बताए। धीरे धीरे उसका मन शांत होने लगा, क्रोध कम हुआ और उसका आत्मबल मजबूत हुआ। शिव उसे भीतर से गढ़ रहे थे, उसे आने वाली सफलता के लिए तैयार कर रहे थे। भाग 5, जब सब खत्म लगने लगे, अचानक एक दिन अर्जुन की बची खुची नौकरी भी चली गई और घर में तंगी आ गई। लेकिन इस बार अर्जुन रोया नहीं। वो शिवलिंग के सामने बैठ गया और कहा, अब कुछ नहीं बचा प्रभु, अगर अब भी मेरा समय नहीं आया तो मैं इसे भी आपकी इच्छा मान लूंगा। भाग 6, शिव का दूसरा संदेश तैयार हो जाओ। उसी रात अर्जुन ने स्वप्न में कैलाश पर्वत और ध्यानमग्न महादेव को देखा। डमरू की गूंज के साथ शिव ने कहा, अर्जुन, समय आ गया है तुम्हारा सपना सच होने का। जो तुम्हें मिल रहा है वो तुम्हारी कल्पना से बड़ा होगा, लेकिन अहंकार मत लाना, वरना वो छिन भी सकता है। भाग 7, अचानक बदलता भाग्य। अगले कुछ दिनों में चमत्कार होने लगे। एक पुराना मित्र एक अवसर लेकर आया। अर्जुन ने पूरी निष्ठा से काम किया और मात्र 6 महीनों में वो उस मुकाम पर पहुंच गया जिसका सपना उसने वर्षों से देखा था। आर्थिक स्थिति सुधरी और परिवार में सुख आया, लेकिन अर्जुन अब बदला नहीं था। वो जान चुका था कि ये उसकी मेहनत नहीं, बल्कि महादेव की कृपा है। भाग 8, अंतिम शिव संदेश। महादेव आज आपसे भी यही कह रहे हैं, जिसने धैर्य रखा वही योग्य बना, जिसने विश्वास रखा वही विजेता बना। आपका संघर्ष व्यर्थ नहीं है, आपके आंसू बेकार नहीं जाएंगे।